नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस की हुई समीक्षा बैठक के मद्देनजर कहा कि कांग्रेस समीक्षा करके कोई सबक नहीं लेती, इसीलिए लगातार उसकी दुर्गति हो रही है। इसके साथ ही शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद हार की समीक्षा के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शर्मा ने शनिवार को एकात्म परिसर स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस ब्रीफ में कहा कि मोइली कमेटी छत्तीसगढ़ पहुंची, तब कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं की जिद और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की बात कही थी। आज उस कमेटी की रिपोर्ट कहां है और उस पर क्या कार्रवाई हुई? अब रायपुर दक्षिण के चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार के लिए भी क्या कांग्रेस कोई कमेटी गठित करेगी? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बटे हैं, बिखरे हैं और नाराज भी हैं, और ये बात स्वयं कांग्रेस नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कही है। बीजेपी एक कैडर आधारित पार्टी है और जिस प्रकार से वो कार्य करती है उस तक पहुंचने में 25 साल लगेंगे। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कितना भी ईवीएम पर आरोप लगा ले, पिछले समय उन्होंने धांधली करके अप्रत्यक्ष चुनाव से जरूर विजय प्राप्त की थी, लेकिन इस बार प्रत्यक्ष चुनाव होने से नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जनता पुनः बीजेपी पर भरोसा जताएगी और बीजेपी विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद जीत का चौका लगाएगी। रायपुर शहर जिले की संगठन पर्व की चरण 2 की कार्यशाला संपन्न हुई है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व में प्रथम चरण में पार्टी की सामान्य सदस्यता, पार्टी की सक्रिय सदस्यता और पार्टी के स्थानीय इकाई की चुनाव संपन्न हुए और प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य को प्राप्त किया, जिस लक्ष्य को तय किया, कार्यकर्ताओं की मेहनत से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल हुए। और रायपुर शहर में हमारा लक्ष्य था 2 लाख सदस्य बनाने का, यहां 3 लाख सदस्य बने। यहां 3200 सक्रिय सदस्य बनाने का था, यहां सक्रिय सदस्य 3600 बन चुके हैं। सभी स्थानीय इकाइयों का चुनाव संपन्न हो चुका है और आने वाले 15 दिसंबर के पहले भारतीय जनता पार्टी के मंडल का चुनाव संपन्न होगा। रायपुर नगर में पहले 16 मंडल थे, वो बढ़कर 20 मंडल होंगे और 20 मंडलों का चुनाव प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ राय शुमारी करके आम सहमति से संपन्न करा लिया जाएगा। ये 3 नेता जो आरोप लगा रहे हैं, उसमें एक तो पूर्व खाद्य मंत्री है और विधानसभा में आपने देखा होगा जब हम लोग प्रश्न करते थे तो एक भी प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में माननीय अमरजीत भगत नहीं रहते थे। और टोकन काटने के लिए तो ऑनलाइन सिस्टम भी है और आप जाकर के भी ऑफलाइन भी टोकन कटा सकते हैं। अब वो बता दें जरा कि ऑनलाइन टोकन काटने के लिए उन्होंने कब एप्लीकेशन लगाया या ऑफलाइन में टोकन कटाने के लिए किस सोसाइटी में कब गए, ये बता दें, सार्वजनिक करें उसको। ये खरीदी समय बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं, क्या ऐसा संभव है? देखिए, अपने यहां आने वाले 15 दिन के अंदर धान की पूरी कटाई संपन्न हो जाएगी। पहले एक समय था कि छत्तीसगढ़ का किसान धान की कटाई करता था, खलिहान में धान को लाके रखता था, मिसाई करने में उसको समय लगता था। आज के समय में 90% किसान हार्वेस्टर से धान की कटाई करते हैं, तो धान की कटाई और मिसाई दोनों एक साथ हो जाती है। और अभी 31 जनवरी तक का सरकार ने समय निर्धारित किया है और उसके बाद जिनको लिंकिंग का धान देना है उनके लिए 15 फरवरी तक का है। तो अभी तो धान खरीदी में 2 महीने का समय है। अगर उस समय किसानों का धान बच जाए तो सरकार उस पर विचार करेगी। पर मैं जो प्रश्न कर रहे हैं उनसे पूछता हूं कि भैया आपके पीरियड में तो कई बार बारिश के कारण 15-15 दिन धान खरीदी नहीं हो पाई, आपने समय क्यों नहीं बढ़ाया? आपने टोकन कटने के बाद किसानों का धान क्यों नहीं खरीदा? टोकन कटने के बाद किसान धान नहीं बेच पाए। मोइली कमेटी जो है उसको लेकर दीपक बैज बोले हैं कि रिपोर्ट तो आती रहेगी, लेकिन हम जमीन स्तर पर जो है अपना काम कर रहे हैं, रिपोर्ट को उनको इंतजार नहीं है, जबकि पहले बोले थे कि सार्वजनिक करेंगे। ऐसा है, रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे तो कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं के कारनामे सामने आ जाएंगे, तो इसलिए उनकी मजबूरी है कि उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे।
पर मैं उनसे पूछता हूं कि भाई अपने यहां धान खरीदी होती है समर्थन मूल्य में, उस वक्त कस्टम मिलिंग होती है। आपने अपने पीरियड में राइस मिलर्स को धान के कस्टम मिलिंग का भुगतान क्यों नहीं किया? उनके पीरियड में जो कस्टम मिलिंग राइस मिलर्स ने की, उसका भुगतान विष्णुदेव की सरकार के पीरियड में हो रहा है। अपने पीरियड में धान मिलिंग का भुगतान भी नहीं कर पाए, बाढ़वाने का भी भुगतान नहीं कर पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 5 साल उनका धान खरीदी का और अभी सरकार बनने के बाद हमारी दूसरी धान खरीदी गई, आप इस पीरियड के आंकड़े निकाल लीजिए, किसके पीरियड में धान खरीदी इतने छोटे से पीरियड में ज्यादा हुई, सामने स्पष्ट हो जाएगा। 147 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, जो छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड है। और हमने अपने संकल्प पत्र में यह कहा था कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 के भाव से खरीदेंगे, बोनस की राशि किसान को एक मुश्त प्रदान करेंगे, और हमने अपने वादे के अनुसार धान भी खरीदा, समर्थन मूल्य का पेमेंट भी किया और बोनस की राशि का भी एक मुश्त भुगतान किसान को किया। पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछता हूं कि आप तो धान खरीदी करते थे भाई, आपने 22-23 में धान खरीदी का किसानों को आखिरी किस्त का भुगतान क्यों नहीं किया? आपको भुगतान करने से किसने रोका था? आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना, आपके आरोप लगाने से छत्तीसगढ़ की जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, अपने हित में निर्णय करती है, और 3 चुनाव ने उनके निर्णय को बता दिया है। और जिस प्रकार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को 3 चुनाव में मिला, वैसा ही आशीर्वाद आने वाला नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत राज में भी मिलेगा। 2023 विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव और 2024 नवंबर में रायपुर दक्षिण का उपचुनाव, तीनों चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई है। हर चुनाव में कांग्रेस ने दावा किया कि हम भाजपा का सुपड़ा साफ कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया। और कांग्रेस ने अपनी लोकसभा चुनाव की हार के बाद एक समीक्षा के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, और जो कमेटी के सदस्य रायपुर आए थे। और छत्तीसगढ़ पहुंची जब कमेटी, तो कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं की जिद और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक अप्राप्त है, और कांग्रेस के नेता फिर से अनर्गल प्रलाप करने लगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति या हमारी सरकार के द्वारा जो पूरे देश में रिकॉर्ड धान खरीदी की जा रही है, उस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले कांग्रेस का नेतृत्व बैठ के तय कर ले कि वास्तव में उनको बोलना क्या है। 3 मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि हमको टोकन नहीं कट रहा है, हमको बारदाने नहीं मिल रहे हैं, धान खरीदी में गड़बड़ी हो रही है। दूसरी तरफ इनके वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शुरू में थोड़ा बारदाने की कमी थी, अब बारदाने भी पर्याप्त हो गए हैं और व्यवस्थित ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम चल रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं के विरोधाभास को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा है 2300 रुपए समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, 3100 रुपए की जो शेष राशि है वो एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार भुगतान करेगी, जो हमारे संकल्प पत्र में था हम उसको पूरा करेंगे। और दीपक बैठ अपने गिरेबान में झांक के देखे, पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं ना, उनकी सरकार ने क्या किया किसानों के साथ, उनको अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। तो ये एक सवाल और ये एक जशपुर की घटना आई है, वहाँ पे एक रेप पीड़िता महिला के साथ पुलिस वालों ने बयान दर्ज करने के लिए पैसे मांगे। अब इसको लेकर के कांग्रेस सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। जो रेप करता थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है,
प्रशासन तत्परता के साथ कार्रवाई कर रहा है और छत्तीसगढ़ को, शांति के टापू छत्तीसगढ़ को अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित करने का काम कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और ताम्रध्वज साहू इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। खबर रायपुर से है, जहां इस समय प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में फ्लोरा मैक्स द्वारा शिकार महिलाओं की शिकायत संबंधित आवेदन न लेने का मामला गरमाया हुआ है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने आईजी और डीजी को इस संबंध में फोन कर पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 50,000 से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी फ्लोरा मैक्स कंपनी और ऐसी ही अन्य कंपनियों ने किया है। महिलाओं की शिकायत से मामला गरमाया हुआ है। फ्लोरा मैक्स फर्जीवाड़े को लेकर ही आपको खबर दिखा रहे हैं। शिकायत का आवेदन नहीं लिया गया था, जिसको लेकर अब यह मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने इस मामले पर एक्शन लेने की बात कही है। महिलाओं की समस्या का समाधान हो, फ्लोरा मैक्स फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई खबर आपको दिखा रहे हैं। खबर कोरबा से है, जहां अलग अलग कारण से हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और उनके ग्राफ को कम करने के लिए कोरबा पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है। तो वहीं कटघोरा पुलिस ने इसके लिए एक अभियान की शुरुआत भी की है, जिसमें डेंजर स्पॉट को चिन्हित करने के साथ वहां वाहन चालकों को सावधान करने वाले कई बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए कटघोरा पुलिस के प्रभारी धर्म नारायण तिवारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस अभियान की शुरुआत की गई है। डेंजर स्पॉट की पहचान करने के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी डिवाइडर के आसपास चेतावनी देने वाले सूचना लगाई गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश प्राप्त होने पर कटघोरा थाना क्षेत्र में जिन स्थानों पर वाहन दुर्घटनाएं लगातार हो रही थी और जहां पर डिवाइडर था परंतु सांकेतिक बोर्ड नहीं था, उन स्थानों को चिन्हांकित कर वहां पर बोर्ड लगाया गया है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पूरे जिले में एक अभियान चलाकर 3 सवारी वाहन, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के ऊपर कार्यवाही, माल वाहक पर सवारी बैठाने वालों के ऊपर कार्यवाही और ओवर स्पीड की कार्यवाही पूरे जिले में अभियान के तहत की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आगे इस तरह की कार्यवाही लगातार जारी है। रायपुर के एम्स ऑडिटोरियम में शुक्रवार को निक्षय निरामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिनों तक टीबी, मलेरिया और कुष्ठ रोगियों की पहचान की जाएगी। इसके साथ ही उनका इलाज किया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एम्स ऑडिटोरियम में निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिनों तक टीबी, मलेरिया और कुष्ठ रोगियों की पहचान की जाएगी और उनका उपचार किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे लोगों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने टीबी और कुष्ठ जैसी बीमारियों से लड़ाई लड़ी और स्वस्थ जीवन का आनंद उठा रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं बस्तर के तोकापाल की रहने वाली बबीता नाग, जो कुछ समय पहले तक टीबी के रोग से पीड़ित थीं। उन्होंने सरकारी अस्पताल में अपनी जांच कराई और शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए समय पर दवाइयों और पोषण आहार का सेवन किया। इसकी वजह से बबीता पूरी तरह स्वस्थ हैं। बबीता ने अपने स्वस्थ होने का श्रेय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिया है। मुख्यमंत्री साय को धन्यवाद देने के लिए बबीता निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपने हाथों से निक्षय निरामय सूत्र बांधा और प्रदेश में स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। आज निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किए हैं। इसमें हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम जायसवाल जी, हमारे
हमारे अधिकारी हुए उनका ध्यान चलेगा। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा काम बना रहा है। आवाज कहाँ से आ रहा है? और जैसे सभी बीमारियों को वाला है ना, समूल नष्ट करने का काम इस अभियान से होगा। सर, ये राइस मिलर से आपने मुलाकात भी की है सर? हाँ, राइस मिलर से मुलाकात हुई है और ऐसी कुछ समस्याएं थी, उसका निदान हो गया है और अब आज से ही हमारी धान खरीदी केंद्र में धान मिले। प्रदेश निकाल केंद्रीय विद्यालयों की सौगात मिली प्रधानमंत्री की ओर से। धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री जी से तो लगातार 1 वर्षों में अनेकों सौगात मिल चुकी है। उनका आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ पर बराबर बना हुआ है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो या कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और केंद्रीय विद्यालय मिला है तो उसके लिए भी छत्तीसगढ़ की टीम को जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत इसको कुछ करेगा जी। ममता बनर्जी कह रही है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको पश्चिम बंगाल से चला सकते हो, रुचि दिखा रही है। अब उनका मामला है। मंत्रिमंडल को विस्तार कब तक कर रहे हैं? केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर आए आप, जल्दी इंतजार करिए। बहुत अच्छा रहा सर कार्यक्रम तो। और क्या रहा, क्या बोले? यहाँ बोले कि जैसे कि हमारे मोहल्ले में जो टीवी है, कुष्ठ है, मलेरिया है, ये सब मतलब लोगों के बीच की बीमारी है। लोग इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहते, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये बताया गया है क्योंकि हम एक खुली चर्चा होगी तो इस बीमारी में हम नियंत्रण कर सकते हैं, बीमारी जड़ से खत्म हो सकते हैं। उसी के लिए यहाँ बुलाया गया था और बताया गया। कहाँ से हो आप? मैं कुचालपुर से हूँ, रायपुर से मितानिन हूँ। आपका नाम? स्मृति यादव। अच्छा लगा ये कार्यक्रम और हम लोग को ये सब घर घर जा के बताते थे, नहीं विश्वास करते थे। कम से कम ये जागरूक के इसमें अच्छा लगा कि घर घर पहुंच रहे हैं तो मितानिनों को थोड़ा सा सहायक मदद भी मिलेगा, ताकि मितानिन के नाम से यहाँ पे घर घर जाके सर्वे करेंगे, इसमें उनको बहुत सहायता मिलेगी। तो कहाँ से हो आप? मैं रायपुर से हूँ, MP हूँ, मितानिन प्रशिक्षक। नाम आपका? शशि शर्मा। कि क्या क्या सिखाया गया आप लोगों को यहाँ पे? सिखाया गया यही टीवी का लक्षण के बारे में, मलेरिया, डेंगू, कुष्ठ के बारे में सर्वे के लिए। क्या करते हो आप? स्वास्थ्य विभाग में। आपका परिचय? मैं नीरा साहब। और आपको कैसा लगा? हमको तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी आए थे, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, विधायक जी लोग आए हुए थे और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। पूरा सर्वे के बारे में जानकारी दिया गया है कार्यक्रम में। आपका परिचय? मैं सविता साहू। और आपका घर? कुशालपुर, रायपुर। भाई कौन गाँव रखा? पंटोरा, जिला गरियाबंद। क्या हो गया इसे? कान में निशुल्क है ना? तो ये मशीन मिले है ना? कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा। निश्चय निरामय जो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सर के द्वारा जो संचालित किया जा रहा था 2 दिन के लिए, बड़ा अच्छा रहा है। जिसमें हम गरियाबंद जिले से हमारे यहाँ 2 हितग्राही थे जिनको हमने लाया गया था और मुख्यमंत्री के द्वारा उनको सम्मान प्रदान किया गया। आपका परिचय? जी, मैं विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक हूँ, विकासखंड गरियाबंद। 100 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और सरकार का सहयोग कर रहे हैं। वहीं कई लाभार्थियों ने भी CM विष्णुदेव साय से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव रतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग बटे हैं, बिखरे हैं और नाराज हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मित्रों,
2023 विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव और 2024 नवंबर में रायपुर दक्षिण का उपचुनाव, तीनों चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई है। हर चुनाव में कांग्रेस ने दावा किया कि हम भाजपा का सुपड़ा साफ कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया और कांग्रेस ने अपनी लोकसभा चुनाव की हार के बाद एक समीक्षा के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी और जो कमेटी के सदस्य रायपुर आए थे और छत्तीसगढ़ पहुंची जब कमेटी, तो कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं की जिद और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक अप्राप्त है और कांग्रेस के नेता फिर से अनर्गल प्रलाप करने लगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति या हमारी सरकार के द्वारा जो पूरे देश में रिकॉर्ड धान खरीदी की जा रही है उस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले कांग्रेस का नेतृत्व बैठ के तय कर ले कि वास्तव में उनको बोलना क्या है। 3 मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि हमको टोकन नहीं कट रहा है, हमको बारदाने नहीं मिल रहे हैं, धान खरीदी में गड़बड़ी हो रही है। दूसरी तरफ इनके वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शुरू में थोड़ा बारदाने की कमी थी, अब बारदाने भी पर्याप्त हो गए हैं और व्यवस्थित ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम चल रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं के विरोधाभास को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। हमारी सरकार ने पिछले साल 147 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, जो छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड है। और हमने अपने संकल्प पत्र में यह कहा था कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 के भाव से खरीदेंगे। बोनस की राशि किसान को एक मुश्त प्रदान करेंगे और हमने अपने वादे के अनुसार धान भी खरीदा, समर्थन मूल्य का पेमेंट भी किया और बोनस की राशि का भी एक मुश्त भुगतान किसान को किया। पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछता हूं कि आप तो धान खरीदी करते थे भाई, आपने 22-23 में धान खरीदी का किसानों को आखिरी किस्त का भुगतान क्यों नहीं किया? आपको भुगतान करने से किसने रोका था? आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना, आपके आरोप लगाने से छत्तीसगढ़ की जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, अपने हित में निर्णय करती है और 3 चुनाव ने उनके निर्णय को बता दिया है। और जिस प्रकार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को 3 चुनाव में मिला, वैसा ही आशीर्वाद आने वाला नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत राज में भी मिलेगा। ये तीनों जो नेता बोले हैं कि एक टोकन तक वो नहीं कटवा पाए, एक क्विंटल तक वो अपना धान नहीं बेच पाए, पूरा सिस्टम ध्वस्त है, भ्रष्टाचार है टोकन बांटने में भी। 10 तारीख को पूरे ब्लॉक में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस। ये 3 नेता जो आरोप लगा रहे हैं उसमें एक तो पूर्व खाद्य मंत्री है और विधानसभा में आपने देखा होगा जब हम लोग प्रश्न करते थे तो एक भी प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में माननीय अमरजीत भगत नहीं रहते थे। और टोकन काटने के लिए तो ऑनलाइन सिस्टम भी है और आप जाकर के भी ऑफलाइन भी टोकन कटा सकते हैं। अब वो बता दे जरा कि ऑनलाइन टोकन काटने के लिए उन्होंने कब एप्लीकेशन लगाया या ऑफलाइन में टोकन कटाने के लिए किस सोसाइटी में कब गए, ये बता दे, सार्वजनिक करें उसको। ये खरीदी समय बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए, अपने यहां आने वाले 15 दिन के अंदर धान की पूरी कटाई संपन्न हो जाएगी। पहले एक समय था कि छत्तीसगढ़ का किसान धान की कटाई करता था, खलिहान में धान को लाके रखता था, मिसाई करने में उसको समय लगता था। आज के समय में 90% किसान
हार्वेस्टर से धान की कटाई करते हैं तो धान की कटाई और मिसाई दोनों एक साथ हो जाती है। और अभी 31 जनवरी तक का सरकार ने समय निर्धारित किया है और उसके बाद जिनको लिंकिंग का धान देना है उनके लिए 15 फरवरी तक का है। तो अभी तो धान खरीदी में 2 महीने का समय है। अगर उस समय किसानों का धान बच जाएगा तो सरकार उस पर विचार करेगी। पर मैं जो प्रश्न कर रहे हैं उनसे पूछता हूं कि भैया आपके पीरियड में तो कई बार बारिश के कारण 15-15 दिन धान खरीदी नहीं हो पाई, आपने समय क्यों नहीं बढ़ाया? आपने टोकन कटने के बाद किसानों का धान क्यों नहीं खरीदा? टोकन कटने के बाद किसान धान नहीं बेच पाए थे। ओली कमेटी जो है उसको लेकर दीपक वैद बोले हैं कि रिपोर्ट तो आती रहेगी लेकिन हम जमीन स्तर पर जो अपना काम कर रहे हैं, रिपोर्ट को उनको इंतजार नहीं है, जबकि पहले बोले थे कि सार्वजनिक करेंगे। ऐसा है, रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे तो कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं के कारनामे सामने आ जाएंगे, तो इसलिए उनकी मजबूरी है कि उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। पर मैं उनसे पूछता हूं कि भाई अपने यहां धान खरीदी होती है समर्थन मूल्य में, उसके बाद कस्टम मिलिंग होती है। आपने अपने पीरियड में राइस मिलर्स को धान के कस्टम मिलिंग का भुगतान क्यों नहीं किया? उनके पीरियड में जो कस्टम मिलिंग राइस मिलर्स ने की उसका भुगतान विष्णुदेव की सरकार के पीरियड में हो रहा है, अपने पीरियड में धान मिलिंग का भुगतान भी नहीं कर पाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।